मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सोमवार को बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने की परंपरा निभाई गई। इस परंपरा में हजारों लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ किले के फतह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम के दौरान खून से राजतिलक की रस्म हुई। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। विश्वराज एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। वहीं दूसरी और एक दिन पूर्व महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2 अहम सूचनाएं जारी की गई। उनके अनुसार सोमवार को सिटी पैलेस में सुरक्षा की दृष्टि से अनाधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं राजतिलक की परंपरा के बाद विश्वराज सिंह के एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन करने का जाने का कार्यक्रम तय है, लेकिन मंदिर भी ट्रस्ट होने से एक दिन पूर्व जारी सूचना के बाद अनुसार सोमवार को अनाधिकृत लोगों को वहां भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन आम सूचनाओं के बाद सोमवार को सिटी पैलेस के मुख्य द्वार सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पैलेस के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड के साथ 7 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। इन सभी के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या विश्वराज सिंह मेवाड़ राजतिलक की परंपरा के बाद भूमि के दर्शन करने की परंपरा को पूरा कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर एकलिंग जी मंदिर में दर्शन होगी या नहीं। अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं तो क्या राजतिलक की परंपरा पूर्ण मानी जाएगी। विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से विधायक है, साथ ही उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद है और दोनों भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़े हैं। ऐसे में प्रदेश में भाजपा सरकार होने से कितना फायदा मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वह दूणिया किसी नाथ की पीताम्बर राय का मंदिर है, हम जा करके उनको दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, एकलिंग नाथ के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री के चरणों में हम इस देश की विकास के लिए, इस देश में अमन और चैन के लिए, 36 कौम के विकास के लिए बात करेंगे। कोई ऐसा कुत्सित इरादे रखने वाला, ऐसे नोटिस जारी रखने वालों को हम कोई जगह नहीं देते, कोई हवा नहीं देते। पूरे मेवाड़ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और प्रशासन से बहुत आग्रहपूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन देश की आजादी के 75 साल बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पीछे जाइए इतिहास के उस पन्नों पे, 75 साल पहले इसी मेवाड़ के महाराणा ने देश में जो आजादी का यज्ञ हुआ था उसमें पहली आहुति दी थी। उस दिन उनको आश्वस्त किया गया था, आपके संवैधानिक अधिकार, आपकी सांस्कृतिक विरासत, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपरा, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के चेयरमैन होने के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम हमारी परंपराओं से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आप कोई भी तस्वीरें सामने आएंगे, कानून अपना काम करेगा। किसी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करने के लिए जो हमारी वैदिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है। यही प्रशासन व्यवस्था करेगी। हम नहीं चाहते कि हम हजारों लोग अंदर जाएं, लेकिन 10 व्यक्ति जाएं, 5 व्यक्ति जाएं, वो अपनी जो रस्म है परिवार की, जो पिछली 77 पीढ़ी से चली आ रही है, उसको पूरी करें। ये हमारा यहाँ पर जिस तरीके से जो है, एक तरीके से जो है आपकी जो है रीति रिवाज है, जो 15 साल पुराना आपने बताया, जो है आम सूचना है, क्या इन दोनों के बीच ये तकरार है कि आम सूचना जो है किसी भी तरह की तकरार नहीं है। कुछ इस तरह के इरादे के लोग होते हैं जिनको इतनी विशाल लोकप्रियता समझ में नहीं आती, इतनी सरलता, सौम्यता, ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती? क्यों हमारी वैदिक संस्कृति का हम पालन नहीं करेंगे? हम हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारे विश्वास पर अडिग है। हमारा किसी से विरोध नहीं, लेकिन कौन रोक सकता है? हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों की रक्षा करना ठीक से जानते हैं, हम करेंगे। प्रजा हमारे साथ है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है।